साथियों, कभी कभी कोई ऐसी एफआईआर दर्ज होती है जिसकी खबर अखबार में आती है तो कुछ पचन नहीं होता है। विश्वास ही नहीं होता है कि किस आधार पे ऐसी एफआईआर दर्ज की जाती है। अभी आप डिस्प्ले पे जो देख रहे हो, लोन दिलाने का झांसा देकर युवक से लाखों रुपए की धोखाधड़ी और मुकदमा दर्ज। इस मामले में बताया गया है कि उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में 6 बदमाशों ने लोन दिलाने का झांसा देकर युवक की चेकबुक, एटीएम और सिम ले लिए। इसके बाद युवक के नाम से लोन पास करवाकर उसके अकाउंट से 23 लाख रुपए का लेन देन करके बैंक खाते को 7,29,000 रुपए माइनस में कर दिया। अब पुलिस बता रही है कि पाली निवासी जो व्यक्ति है मिस्टर चौधरी, उन्होंने रिपोर्ट दी कि उनकी वैशाली नगर में चौधरी फार्म के नाम से दवाओं का होलसेल का ऑफिस है। ऑफिस के पास चाय की दुकान पर उनकी मुलाकात पंकज और कन्हैयालाल खटीक से हुई। कन्हैयालाल ने बताया कि वे गोसुंद का रहने वाला है, लोन दिलाने का काम करता है और पैसों की आवश्यकता होने पर कन्हैयालाल से लोन दिलाने को कहा। तो दूसरे दिन दोनों ने कहा वो लोन करा देंगे। आरोपियों ने उनको एमएलएसयू यूनिवर्सिटी स्थित आईसीआईसी बैंक में ले गए, चालू खाता खुलवाने को कहा। खाता खुलवाया, 25,000 रुपये जमा कराए और 7 दिन में लोन करवाने का आश्वासन दे दिया और उनका एटीएम, चेकबुक और सिम ले ली। और 7 दिन बाद दोनों को फ़ोन करके लोन के बारे में पूछा तो उन्होंने अपने सीनियर का नाम दिया, प्रेम जी जाट का, कि ये मावली के हैं और 1 सप्ताह में लोन हो जाएगा बताया। ऑफिस मिलने के लिए बुलाया। 22 नवंबर 2023 को कन्हैयालाल व पंकज के साथ मावली जाने के लिए निकले, लेकिन कन्हैयालाल ने मावली से करीब 3 किलोमीटर पहले एक होटल पर रोक लिया, जहां प्रेम जी अपने साथी संदीप, संजय, पवन जाट के साथ पहले से मौजूद था और 23 नवंबर को लोन हो जाना बताया और 1 दिन वहीं रुकने के लिए कहा। फिर सभी उनसे चेकबुक, एटीएम और सिम लेकर चले गए। 24 नवंबर को आईसीआईसी बैंक से पता चला कि उनके खाते में 23 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। अब खाता करीब 7,29,000 रुपये माइनस में है। प्रतापनगर थाने पे रिपोर्ट दी, एफआईआर दर्ज नहीं हुई और अब कोर्ट के मामले पर पुलिस को जांच के निर्देश दिए। साथियों, कभी कभी ऐसी बातें इसीलिए समझ में नहीं आती। हो सकता है कि पीड़ित के साथ जो व्यक्ति है उसके साथ ऐसा धोखा हुआ हो, लेकिन एक व्यक्ति जिसकी दवाओं की होलसेल ऑफिस है, यानी कि वह ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर है और होलसेल में काम करता है, यानी कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। पढ़ा लिखा व्यक्ति ऑलरेडी ये जानता है कि यदि उसको अकाउंट खुलवाने की जरूरत का है, उसका जो अकाउंट है वही अकाउंट उसका काम हो जाएगा। दूसरी बात, उसको चेकबुक और सिम जो होती है, दुनिया में हर व्यक्ति जानता है कि लोन दिलाने के लिए सिम नहीं देनी पड़ती है। सिम क्यों देगा? इसके साथ भाई लोन के लिए लोन कहाँ से दिलवा रहा है, उसको बैंक जाना चाहिए, उस एनबीएफसी कंपनी जाना चाहिए, और अगर ये डीएसए है और डीएसए के थ्रू लोन लिया है तो डीएसए की सारी प्रक्रिया उसको जाननी चाहिए। तो कुल मिलाकर 23 लाख रुपए इनके खाते में आ गए, इन भाई साहब को मालूम भी नहीं पड़े, और 7,29,000 माइनस बैलेंस हो गया। आखिर ऐसा क्या कारनामा हुआ? खैर, ये तो पुलिस जांच में सामने आएगा, लेकिन मैं आम व्यक्ति से ये बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ धोखाधड़ी करता है, कोई धोखा करने में सफल होता है, तो इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है, आप भी सही नहीं हो, आपने भी कुछ न कुछ ऐसा किया है जिसके कारण आप उस फ्रॉड के शिकार हुए हो। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी ये बात समझ में नहीं आती है कि एक एजुकेटेड, पढ़ा लिखा ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर जिसका कि होलसेल का ऑफिस है, वह अपना लोन करवाने के लिए अपने बैंक का एटीएम भी दे देगा, चेकबुक भी दे देगा और साथ में अपनी सिम तक दे देगा। यह मामला कुछ और है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर यदि तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो तो बहुत सी चीज़ें इसमें सामने आएगी। लेकिन आम व्यक्ति से कहूँगा, सावधान रहे, इस प्रकार के किसी फ्रॉड का शिकार ना हो, क्योंकि आपकी सावधानी ही आपका बचाव है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जनहित में ऐसी पोस्ट को शेयर जरूर करें।